नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे भारतीय संसद के बारे में। दरअसल लोकसभा का सत्र चल रहा है और इसमें सबसे खास बात है कि सत्र के आरंभ से इस बात की चर्चा थी कि किस तरह से FCRA बिल लाया जाएगा। ये जो विदेशी फंड है, सरकार विदेशी फंड पर वार कर रही है और संसद में इसको लेकर भारी तकरार हो रही है। इस पर सवाल सियासत के हो तो ठीक है, लेकिन मामला अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। अमेरिका तक इस पर ऐतराज़ कर रहा है। जब अमेरिका इस पर ऐतराज़ करेगा तो फिर लाजमी है कि सरकार ने अमेरिका की या ऐसे देशों की दुम पर पैर रख दिया है जिससे वो बिल ला रहे हैं, और उसका नाम है FCRA बिल, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। अब इसके चलते होता क्या था, सरकार ने कहा कि विदेशों से पैसा तो आए लेकिन वो धर्मांतरण पर इस्तेमाल ना हो। ईसाई देशों से पैसा आता है, अरब कंट्रीज से पैसा आता है। ईसाई देश जब पैसा भेजते तो भारतीय गरीबों को खाने, पढ़ाने और शिक्षा के साथ स्वास्थ्य का एक तरह से प्रलोभन देकर उनसे धर्म बदलवाया जाता है। इसी तरह जब गल्फ से या खाड़ी देश से पैसे आते हैं तो फिर उनका इस्लामीकरण किया जाता है। तो सवाल है कि पैसा आए या ना आए। अंत में सिर्फ मैं इसमें एक बात जोड़कर बात को यहीं रोकूंगा कि आप खूब पैसा लाइए, खूब पैसा बांटिए, कल्याण करिए, लेकिन सनातन किसी धर्म को छेड़ता नहीं है तो सनातन को भी मत छेड़िए। आज़ादी के बाद 80 बरस से इसको छेड़ा जा रहा है। लगभग 80% से ऊपर हिंदू हुआ करते थे, अब उनकी संख्या लगातार घट रही है। तो आज इसी पर बात करेंगे कि ये जो सरकार है, मोदी की सरकार ने ईसाई और धर्मांतरण के मामले में जो बिल लेकर आए हैं वो दरअसल बिल नहीं है, बल्कि उन सब की पूंछ पर पाँव है जिससे सब बिल ला रहे हैं। अमेरिका के तो एक सांसद ने ये तक कहा है कि इससे अमेरिका और भारत के संबंध बिगड़ जाएंगे। तो अच्छे कौन से चल रहे हैं। दूसरी बात है कि अब अमेरिका दुनिया का बूढ़ा दरोगा हो गया है। ईरान उसकी पिटाई कर रहा है, अफगानिस्तान से उसको भागना पड़ा। वियतनाम में जब वो बहुत बड़ा शूरमा हुआ करता था तब वियतनाम से भी उसको छोड़ना पड़ा। तो सीधी सी बात है कि अमेरिका की गीदड़ भभकी से भारत में धर्मांतरण का रास्ता अब आगे तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन उसके साफ करने के रास्ते साफ हो रहे हैं। तो इसी पर विस्तार से चर्चा। हमारे साथ जुड़ गए हमारे 4 मेहमान। नई दिल्ली से जुड़े हैं नागेंद्र सिंह परमार जी, हमारे साथ फ़ोन पर जुड़े हैं जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट रमेश सिंह जी, और स्टूडियो में मौजूद हमारे 2 विशेष साथी, वरिष्ठ पत्रकार साथी श्री योगीराज योगेश जी और संदीप पाठक जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं हमारे उन साथी से कर रहा हूं जो फ़ोन पर रहते हैं। शक्लें उनकी नहीं दिख पाते क्योंकि वो दूर दराज देहात में रहते हैं, वहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है। रमेश जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूँ भैया। दरअसल जो FCRA बिल है, इसका हल्ला तो सदन सत्र शुरू होने के पहले से हो रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि भारत के कुछ लोग ऐसे हैं जो ईसाई मशीनरियों से और इस्लामिक कंट्री के लोगों से जिनके मिले हुए हैं, जिनकी साठगांठ है, वो नहीं चाहते कि संसद में ये बिल आए और पास हो। आपकी राय? सरकार इस पर आमादा है और ये भी वो कह रही है कि पैसा खूब आए, लेकिन आप पैसा कितना खर्च करते हैं ये हमें बताएं, कहाँ खर्च करते हैं ये बताएं, और उसके बाद जब आप उसका ब्यौरा दे देंगे तो फिर आपको जो पैसा आपको विदेशों से आ रहा है उसकी अगली किस्त दे दी जाएगी। अब इस पर किसको ऐतराज़ हो सकता है? अगर आपके गोरख धंधे नहीं है तो आप हाँ ही कहेंगे, और कुछ गड़बड़ है तो फिर भारत में ये अब चलने वाले दिन खत्म हो रहा है, ऐसा लगता है। आपकी राय? राघवेंद्र जी, मोदी सरकार ने अभी तक 40,000 NGO के जो लाइसेंस है वो रद्द किए हैं, और मैं आपको बताऊं भारत में दुनिया भर के 28% NGO भारत में काम करते हैं। भारत में 10 लाख पे 970 के करीब डॉक्टर है और 2800 के करीब NGO है। तो भारत एक प्रकार से विदेशी फंड की मंडी बन गया है, और इस देश में बेहिसाब पैसा आया है, बेहिसाब धर्मांतरण हुआ है। न सिर्फ धर्मांतरण हुआ है बल्कि हर उस आप माओवादियों को पैसा फंडिंग इन्हीं ईसाई मिशनरियों के द्वारा होती है। इसके अलावा विदेशी फंडिंग से जो रेजिम चेंज है, ये अमेरिका का पुराना शौक है। दुनिया में इस मुद्दे को कूटनीतिक बनाया है अमेरिकी सांसदों ने। अमेरिका के रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक सांसदों ने इस पर जबरदस्त आपत्ति दर्ज की। अभी तक का रिकॉर्ड ये था कि अमेरिकी सांसदों की आपत्ति भारत में मान्य होती थी, लेकिन पहली बार है कि भारत में कूटनीतिक और रणनीतिक इच्छा शक्ति दिखाते हुए अपनी इच्छा शक्ति को अवैध बनाया है। ये पहली बार है। आज आप ये देखिए, अभी कुछ दिन पहले एक अमेरिकी सांसद का बयान आया था, कूटनीतिक धमकी दी थी उनने
उसे सिरे से खारिज कर दिया भारत ने। और अभी अमेरिकी जो राजदूत है वो तो अभी अपने इस अमित शाह से मिलने गए थे, अमेरिकी विदेश मंत्री कलकत्ता लैंड किया था, वो भी इसी उद्देश्य एक प्रकार से कूटनीतिक दबाव बनाया था, लेकिन वो चल नहीं पाया। भारत में आप देखिए पूरा नॉर्थ ईस्ट ईसाई हो चुका है धर्मांतरण के बल पर। पंजाब की लगभग ऐसा कहा जाता है कि 15% के करीब ईसाई हो गए। ये बहुत बड़ी तादाद है। छत्तीसगढ़ में जोर शोर से धर्मांतरण चल रहा है। तो सरकार FTRA बिल जो लाई है इसमें इसमें किसी का नुकसान नहीं है। सीधी सच्ची बात कहना है सरकार का कि जो पैसा आप विदेश से ला रहे हैं उसे जिस काम के लिए ला रहे हैं उस काम के लिए खर्च कीजिए, धर्मांतरण पर हम खर्च नहीं करने देंगे। और इसकी सबसे ज्यादा आपत्ति जो है वो ईसाई मिशनरियों को और ये इस्लामिक जो चैरिटीज है उनको है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें हमारा भी कसूर है। भारत की जो जातीय असमानता है इसने ईसाई मिशनरियों को आकर्षित किया है और इसकी दम पर ये जो छत्तीसगढ़ और ये पंजाब में जो धर्मांतरण हुआ है वो उसका मुख्य कारण जातीय भेदभाव, जातीय असमानता है। हालांकि अब ये जातीय असमानता घट रही है, लेकिन अमेरिका का ये बहुत बड़ा एक प्रकार का हथियार है, एक ऐसा हथियार है जो युद्ध के मैदान से हट के काम करता है। और इस हथियार पे चोट जब लगती है तो अमेरिका दुनिया में एकमात्र देश अमेरिका है जो बिल बुलाया है। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, तमिलनाडु के जो पादरी है अंबाज घन जोसेफ, उनने करीब 5 मिनट लंबा वीडियो था उनका, और उसमें कुछ वीडियो को देख के ऐसा लग रहा था कि भारत की ईसाई मिशनरियों ने पूरे अरब राष्ट्रों से और पूरे ईसाई राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों को ये अपने पक्ष में करने के लिए अपनी उनकी ये चैनल है क्रिश्चियन चैनल, उसके लिए उनने ये तक उनको सलाह दी कि आप विदेशी निवेश को रोकने की धमकी दीजिए, कूटनीतिक संबंधों को खत्म करने की धमकी दीजिए। दुनिया भर के प्रयास किए हैं और इसमें साथ दे रहा है जो कांग्रेस है और ये साउथ के जो DMK है, साउथ की जो पार्टियां खासतौर से कम्युनिस्ट पार्टी है, समाजवादी पार्टी और ये RJD, ये भी इसमें शामिल है। तो इनका जो वोट बैंक है इसकी वजह से ये साथ दे रहा है और इनको विदेशी फंडिंग में इनका हिस्सेदारी भी रहती है। बिल्कुल रमेश जी, दरअसल विदेशी फंडिंग तो राजनीतिक दलों को भी होती है, उसमें भाजपा की भी दल कुछ लोग हो सकते हैं, कांग्रेस की भी हो सकते हैं। कांग्रेस ने तो चीन से MOU साइन किया है, कांग्रेस पार्टी ने चीन की पार्टी से MOU साइन किया है। अब वो MOU किस बात के लिए साइन किया इस पर तो हम नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि अभी तक कुछ उस पर खुलासा नहीं है। लेकिन पंजाब का आपने जिक्र किया कि वहाँ भी धर्मांतरण बहुत तेज़ी से हो रहा है। सिखों के बीच में ईसाइयत का जाना ये एक खतरनाक संदेश है। आदिवासी गरीबों में तो ठीक है, देश का सिख ना तो गरीब है और ना वो कमज़ोर है। मैं सिर्फ इसमें एक छोटी सी कथानक जोड़ूंगा कि कुछ ईसाई मशीनरी वाले हरियाणा और पंजाब में ईसाइयत का प्रचार करने गए, तो वहाँ एक ताऊ बैठे थे, तो उन्होंने कहा था कि ये जो आए हैं पादरी जी, आप अपना बोरिया बिस्तर समेटो। उन्होंने कहा भाई क्यों, हम तो लोगों से समन्वय की बात कर रहे हैं और उसकी बात कर रहे हैं, मेलजोल की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि एक बात सुन ले तू, जब तक बाप हो गए तो बेटे की कोई ना सुने, ताऊ ने कहा हरियाणवी में। और ईसाई में जीसस को सन ऑफ गॉड कहा जाता है, भगवान का पुत्र। तो उन्होंने कहा कि तू तो बेटा की बात कर रहा है, यहाँ तो जब तक बाप ना मरे तब तक बेटा की कोई सुनता नहीं है, तो ये सन ऑफ गॉड यहाँ नहीं चलेगा और तू यहाँ से बोरिया बिस्तर बांध के जाए। ये पुरानी बात है जो किस्से कहानी में आती है, लेकिन वहाँ भी अब ये मामला चल रहा है। अगर 14-15% लोग ईसाई बन रहे हैं तो ये खतरनाक संकेत है और जाहिर है कि इस पर किसी का भी बिल बनाना लाजमी होगा जो इस कोशिश में लगे, क्योंकि धर्मांतरण कराकर ही राष्ट्रांतरण होता है। अगर धर्म जहाँ जहाँ बदले हैं वहाँ देखिए कि फिर राष्ट्र बदल गए हैं। अभी हाल के दिनों में कोई गोबांगा ऐसा कोई करके राष्ट्र, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, वो अभी हाल के दिनों में इस्लामिक राष्ट्र बना है। 56 से 57 देश इस्लाम के हो गए। तो जब धर्म बदलता है तो देश बदल जाता है। तो भारत को बदलने की साजिश में लंबे समय से की जा रही है। मेरे साथ दिल्ली से जुड़े हैं नागेंद्र जी। नागेंद्र जी, आपकी राय, ये जो बिल है ये कितना उन ताकतों के लिए दुख देने वाला है जो देश में धर्मांतरण कर रही थी और देश के खिलाफ काम कर रही थी, आपकी राय? नागेंद्र जी, असल में उन्हीं की रीढ़ की हड्डी को कमजोर करने वाला बिल है और इसीलिए आपको बिलबिलाट इस पे सुनने को मिल रही है। अमेरिकी एक सांसद कहते हैं कि ये उनकी धार्मिक से भारत और अमेरिका के रिश्ते बिगड़ जाएंगे और ये धार्मिक स्वतंत्रता पे हमला है।
क्या विदेशी चलते से जबरदस्ती किसी देश के नागरिकों का धर्मांतरण करा जाए वो धार्मिक स्वतंत्रता कहलाएगी क्या? जबरिया धन में या प्रलोभन के चलते धार्मिक स्वतंत्रता कहलाना। और अगर FCRA पे अमेरिका पे इतनी आपत्ति है तो उनका जो FARA कानून है इसी को लेके, तो FARA कानून में क्यों नहीं संशोधन कर देते, उसे क्यों नहीं सरल कर देते? उनका कानून तो बहुत सख्त है विदेशी चंदों को देखिए इस तरह की करने के लिए। देखिए राजेंद्र जी, दरअसल बात क्या है कि जिस देश में 30 लाख NGO, हमारे देश में 30 लाख NGO, जबकि हमारे यहाँ स्कूलों की मोटी मोटी अगर हम संख्या देखेंगे तो वो करीब करीब 15 लाख है, और अस्पतालों की संख्या देखेंगे तो करीब करीब 8 लाख है। तो अस्पतालों को और स्कूलों से मिला के तो हमारे ज्यादा तो हमारे देश में NGO चलते हैं, और उसमें भी सरकार चाह क्या रही है? सरकार के तीन तरह की चीजें कि विदेशी चंदा है तो कहाँ से आया, किसने दिया और क्यों दिया, बस यही 3 बातें हैं मुख्य तौर पे। आप पैसे के जरिए अगर जबरदस्ती धर्मांतरण कराते हैं तो उसी को रोकता है ये कानून, तो क्या गलत करता है? अगर आपने विदेशी चंदा लिया है तो एग्जैक्ट किस चीज के लिए लिया है यही बताते सरकार पूछना चाहती है। और अगर आपने इसमें कुछ हेरा फेरी करिए, इधर से उधर किया है, तो जब तक आपका FRA लाइसेंस रद्द है और आपका रिन्यूअल नहीं होता है, आपका NGO का रिन्यूअल नहीं होता, तो एक प्राधिकरण उसे देखता है, सरकार के देख रेख में प्राधिकरण उसे देखेगा। कोई राजनीतिक दल विशेष की संपत्ति थोड़ी हो जाएगा वो, जिससे इतनी बिलबिलाहट और विकास कर दी है। देखिए राजेंद्र जी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि हम अक्सर कहते हैं ना, राजनीतिक दल भी मौके बेमौके कहते हैं, और अखबारों में TV में भी खबरें चलती कि फलानी चीज में विदेशी हाथ था। वो विदेशी हाथ क्या है? वो विदेशी हाथ ही विदेशी चंदे के जरिए की जाने वाली कार्रवाई है। जब देश की संप्रभुता पे, देश की सुरक्षा पे, देश की एकता पे, देश की अखंडता पे किसी ऐसी चीजों के चलते खतरा हो, जबरदस्ती धर्मांतरण करके चीजें बदली जा रही हो, तो क्यों ना कोई सरकार करेगी। और देखिए मैं तो एक बात और कहता हूँ कि राजनीतिक दलों को खूब एक दूसरे का विरोध करना चाहिए, लेकिन जहाँ देश की एकता की, अखंडता की और सुरक्षा की बात है, हर चीज में राजनीति करनी जरूरी नहीं है। देश की एकता अखंडता की जहाँ बात हो, देश की सुरक्षा की बात हो, और सबका एक होना भी जरूरी है। नॉर्थ ईस्ट में किस तरीके का धर्मांतरण हुआ हमने देखा, साउथ में क्या हो रहा है हमने देखा, और अब तो बगल के राज्य, हरियाणा के बगल का राज्य पंजाब में चमत्कार के नाम से जिस तरीके से धर्मांतरण चल रहा है, और वो भी जो पाकिस्तान से लगता हुआ हिस्सा है, बॉर्डर का देश, बॉर्डर सीमाएं लगती है, पंजाब की सुरक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में क्यों नहीं सुरक्षा कानून के हिसाब से इस तरीके के बदलाव होनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है राजेंद्र जी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हम इसी पर तो आना चाह रहे हैं कि सवाल फंडिंग का नहीं है, सवाल उसके इस्तेमाल का है। पाठक जी, क्या अमेरिका में कोई हिंदू संस्थाएं जाकर वहाँ ईसाइयों को सनातनी बना सकती हैं? क्या अरब कंट्रीज़ में, गल्फ़ में जाके कोई हिंदू संस्था या कोई भी अभियान या मिशन चलाने वाले लोग इस्लाम के लोगों को क्या धर्मांतरित करके सनातनी बना सकते हैं? वहाँ अगर आप ऐसा सोचेंगे भी तो शायद 1 मिनट भी आप रोक नहीं पाएंगे। बहुत साल पहले हमारे यहाँ से रजनीश जी गए थे अमेरिका, उन्होंने वहाँ कोरोगन ओशो बनाया था, जो भी उनका जगह थी। उनकी लोकप्रियता को देखकर उनको लगा कि कहीं लोग जो ईसाई हैं वो बहुत तेज़ी से क्रिश्चियनिटी छोड़ रहे थे और उनके पास आ रहे थे। उसके चलते वहाँ के पादरियों ने और वहाँ की सरकार ने उन्हें बंद किया, जबकि कोई वो हिंसा नहीं कर रहे थे, ना धर्म बदलवा रहे थे। उनको स्लो पॉइजन दिया, वहाँ हथकड़ियों में रखा जैसे कोई वो बहुत दुर्दांत अपराधी है, और बाद में उन्हें फिर वापस भारत आना पड़ा। हालांकि वो अलग कहानी है कि रजनीश जी जब भारत छोड़कर गए थे तब उन्होंने कहा था कि ये बेकार देश और मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा। अंत में वो यहीं पर आए। तो जब दूसरे देशों में धर्म नहीं बदल सकते तो भारत में धर्म बदलने के मामले में हमारे जो दल हैं ये भी एक तरह से, मैं नहीं कहता कि ये देशद्रोही हैं, लेकिन इससे कोई कम भी नहीं है वो, क्योंकि राजनीति आप करें लेकिन अगर धर्म बदलने के लिए पैसा विदेशों से आ रहा है तो उनकी वकालत अगर आप करते हैं तो ये भी उन संस्थाओं को ताकत देने का काम है। आपकी राय? बिल्कुल, देखिए सनातन धर्म की एक अपनी खूबसूरती है, और निश्चित रूप से ये देखा गया कि हमारा तो कोई मोटिव रहता ही नहीं है कि धर्मांतरण वाली बात हो, लेकिन आप ये मान के चलिए कि हम लोग यूनिवर्सल डोनर हैं। इतने प्योरिटी और इतनी पवित्र आत्माएं इसमें बसती हैं इस धर्म के साथ कि जो दूसरे धर्म में लोग आकर्षित करके, और वहाँ पे जितना भी इन लोगों ने चेंज किया है, आप देखिए इसमें सब जगह कन्वर्जन में जो टॉप क्रीम था वो उनका इस्तेमाल इन लोगों ने किया है, और फंडिंग के जरिए और प्रलोभन के जरिए। और दूसरा इनका सबसे बड़ा है कि लेबर टाइप का जो वर्क है, जो गरीबी जहाँ पे है, जहाँ बहुत ही तकलीफ में लोग हैं, उन पे इन्होंने फोकस किया। आप देखिए कि इन्होंने एजुकेशन सिस्टम में, हेल्थ सिस्टम में,
और स्थानीय मतलब रूरल लेवल पे स्थानीय प्रशासन को साथ लेके किसी भी तरीके से, चाहे वो उनकी सेवा करके उनकी भावनात्मक रूप से जैसे भी जुड़े, वहाँ इन लोगों ने इस चीज़ को फैलाया है और अंदर तक रूट लेवल तक, जहाँ हम लोगों को कई बार तो नजरें ही नहीं जाती, वहाँ कन्वर्जन हो रहा है। तो मेरा कहना ये है कि आप बहुत दूर दूर, जैसे नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो सबको मालूम है, मैं तो कह रहा हूँ मध्य प्रदेश के आप बहुत सारे ट्राइबल जिलों में देख लीजिए, अंदर घूम के बड़ी मुश्किल से मतलब रुक पा रहा है ये चीज़। तो धर्मांतरण तो एक चीज, मुझे ऐसा लगता है कि FCRA पास करना एक बहुत हितकारी होगा और निश्चित रूप से, क्योंकि गुड वर्क विद बैड इंटेंशन, क्योंकि अगर ये अच्छा फंडिंग कर भी रहे हैं मदद के नाम पे लेकिन नीयत खराब है, बिल्कुल। तो मेरा मानना ये है कि इसमें सख्ती होगी और डिजिटलाइजेशन जो हो गया है इसमें ये लीकेज बंद हो जाएगा। इसलिए तत्परता मतलब तिल मिला रहे हैं सब लोग कि ये मतलब फिर आखिर फंडिंग रिलीज कैसे होगा, लॉक पीरियड आ जाएगा उस पर। देखिए मैं बताऊं आपको, आपने मध्य प्रदेश की बात की तो मध्य प्रदेश में मंडला शहडोल का जो इलाका है वहाँ आदिवासियों को बहुत तेज़ी के साथ धर्मांतरित किया जा रहा है। फिर बाकी झाबुआ की बात करें, इधर तो पहले से चल रहा है। लेकिन मैं कुछ साल पहले गया था उड़ीसा में, जब हम पुरी की तरफ आए थे तो टैक्सी ड्राइवर ने कहा कि साहब जो गांव आपको दिख रहे हैं ये सामान्य दिख रहे हैं, लेकिन इसके भीतर आप जाएंगे तो वहाँ आदिवासियों के गले में क्रॉस मिलेगा और वहाँ गिरजाघर बने हुए हैं, चर्च बने हुए हैं। तो बहुत तेज़ी के साथ वहाँ धर्मांतरण हो चुका है। इसके साथ आप देखें कि जो पूर्वोत्तर की आप बात कर रहे हैं वो अपनी जगह है, लेकिन झारखंड का बहुत बड़ा इलाका धर्मांतरित हो गया, ईसाई बन गया है। तो ये जो धर्मांतरण है, म्यांमार की बात कर रहे हैं, मिजोरम नागालैंड की जो बात हो रही है, वहाँ ये साजिश की जा रही है कि ईसाइयों को एक अलग देश बनाया जाए ताकि वहाँ US जो है अमेरिका वहाँ एक्टिव हो जाए और अपने वहाँ मिलिट्री बेस बना ले। तो ये बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय साजिशें हैं। हमारा कहना है, जो मैंने शुरू में कहा योगी राज जी, कि आप खूब सेवा करिए, लेकिन आप गरीबों की जो गरीबी है उसका उपयोग धर्म बदलने के लिए मत करिए। क्या कोई अपने माँ बाप का नाम बदल सकता है कि वो सन ऑफ कुछ और लिख सकता है, डॉटर ऑफ कुछ और लिख सकता है? तो जिस धर्म में पैदा हुए, अकेला दुनिया में सनातन धर्म ऐसा जो कभी ईसाइयों को हिंदू नहीं बनाता, सनातन नहीं बनाता, कभी उन्होंने मुसलमान इस्लामिक लोगों को कभी सनातन नहीं बनाया। अब बहुत लूट लिया लोगों ने, देश को भी लूटा और धर्म को भी लूटा। मुझे लगता है कि ये जो बिल है ये उस पर रोक लगाने वाला है और उसका विरोध करने वालों को आप मान लीजिए कि वो सनातन विरोधी भी है और देश के विरोधी भी है। आपकी राय? देखिए, ये सनातन विरोधी तो है ही है और ये कन्वर्शन तो बड़े लंबे समय से हो रहा है और बहुत तेज़ गति से हो रहा है। इसका एक दूसरा पक्ष ये भी है, पिछले कुछ सालों में आपने इस देश में बड़े परिवर्तन देखे और वो परिवर्तन देखे आंदोलन के रूप में, और वो ऐसे आंदोलन हुए जो देश विरोधी आंदोलन थे, जो भारत को तोड़ने वाली बात लोग कर रहे थे, और चाहे वो किसानों के नाम पे हो चाहे छात्रों के नाम पे हो। जांच में ये सामने आया कि ये फॉरेन फंडिंग से संचालित है। तो केवल मसला कन्वर्जन का ही नहीं है, भारत के विकास में जो चीज़ कैसे विकास को अवरुद्ध किया जाए उसमें इसका पैसा लग रहा है। एक तमिलनाडु में न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा था, उसको लेकर लोग सड़कों पे आ गए और जब उसकी जांच की गई तो मालूम पड़ा कि ये तो विदेशों से संचालित, इनको कोई लेना देना था न्यूक्लियर पावर प्लांट से। ऐसे जब भी कोई डेवलपमेंट का बड़ा प्रोजेक्ट देश में शुरू होता है या उसकी सुगबगाहट होती है तो ये कहीं ना कहीं से लोग आते हैं और विरोध में खड़े हो जाते हैं, और उसमें इंटेलेक्चुअल लोग भी शामिल हो जाएंगे, उसमें पर्यावरणविद भी शामिल हो जाएंगे। अभी आपने देखा था राहुल गांधी किसी वहाँ चले गए थे अचानक संसद के सत्र के बीच में, किसी पर्यावरण को लेकर, वो नाम भूल रहा हूँ उसका, वहाँ पे पर्यावरण को खतरा पे बता रहे थे वो अपने आप को, और जब उसका विरोध शुरू हुआ तो मालूम पड़ा कि वो सब संचालित है कहीं और से, और ये किसी मेलाफाइड इंटेंशन से वहाँ गए थे, उस द्वीप में गए थे कहीं। तो इस तरह के प्रोजेक्ट, मणिपुर की हिंसा में भी वो सत्र छोड़कर बीच में जा चुके हैं। वहाँ की मणिपुर में प्रधानमंत्री क्यों नहीं जा रहे हैं, जबकि मालूम है कि मणिपुर एक साजिश के तहत वहाँ हिंसा की जा रही है, माने कुकी और मैतेई को लड़ाया जा रहा है, वहाँ के जो स्थानीय आदिवासी हैं उन पर दूसरे लोग हावी हो रहे हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो इसी वजह से ये चर्चा का विषय बना है FCRA, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि इस पर नकेल कसी जाए। जी नहीं, मणिपुर नहीं, पूरा जो नॉर्थ ईस्ट है। अभी जो मेघालय के जो चीफ मिनिस्टर ने तो एक बार कहा है कि हम तो स्वतंत्र राज्य बनाना चाहते हैं हमारे इसको, और अमेरिका को उन्होंने एश्योर किया। तो ऐसे ऐसे षड्यंत्र इस देश में हो रहा है। मुझे तो बड़ा तरस आता है कि ऐसे लोग इस हिंदुस्तान में रहते हैं जो अपने राज्य को एक अलग देश बनाने का अभियान चलाए हुए, और उसमें ये फॉरेन फंडिंग, अमेरिका, क्रिश्चियन, ये उनको मदद करते हैं। देखिए, तो बहुत घातक अभियान है देश के लिए, देश के खिलाफ जो चलाया जा रहा है, और FCRA से निश्चित तौर पर इस पर लगाम लगेगी। और न केवल कन्वर्जन बल्कि अब आने वाले दिन, असल में क्या है, कन्वर्जन कई क्षेत्रों को लेकर बहुत सारी चीज़ हो रही है।
इंटेलेक्चुअल आजकल जो एजेंडा सेट करने का जो ट्रेंड चला है, माइंड सेट ट्रेंड करने का, उन्होंने कहा साहब इनका तो इस ट्रैक पे जा रहा है। ये सारे ट्रैक बाहर बाहर से आ रहे हैं। संसद में गदर हो रही है हिडनबर्ग की रिपोर्ट पर। कौन है भैया ये हिडनबर्ग? जो वहां से संचालित जो मुद्दे हैं वो संसद में उठाए जा रहे हैं और फिर निकलता कुछ नहीं है उसमें। निकलता कुछ नहीं है। दरअसल भारत को अस्थिर करने की साजिश चौतरफा हो रही है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से भी हो रही है, मणिपुर की हिंसा से भी हो रही है, FCRA के बिल को रोकने से भी की जा रही है। और आपने कहा कि जो साउथ में परमाणु संयंत्र की आप बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश भी यहाँ जो बांध बन रहा था सरदार सरोवर, उसको लेकर भी कई दशकों तक आंदोलन हुआ। और जब वो बांध पूरा हुआ तो गुजरात का और बहुत बड़ा इलाका हरित क्रांति में बदल गया। वहाँ लोगों की जीवन शैली और सब कुछ बदल गया। पैसे से तरक्की हुई, पर्यावरण सुधरा। लेकिन वही बात है कि जो लोग ये काम कर रहे हैं वो दरअसल अब तो खुल्लम खुल्ला खेल हो गया है। केजरीवाल की जब गिरफ्तारी हुई थी तो यूएनओ के अधिकारी ने कहा था भारतीय न्यायपालिका से कि उनके खिलाफ, उनके बारे में आप न्याय करिए। क्या ये देश के आंतरिक मामलों में दखल नहीं है? जर्मनी के विदेश मंत्री ने कहा था, यूके ने कहा था। अब आज की बात करें तो FCRA के बिल को लेकर अमेरिका दखल दे रहा है। तो वैसे भी अमेरिका की कोई, मैं नहीं कहता कि, लेकिन मुझे बोलना पड़ रहा है कि उसकी कोई औकात नहीं बची दुनिया में अब। लेकिन वो भारत जैसे देश को भी सोचता है कि इसको हम, पहले ईरान नहीं समझ रहा, मैंने अफगानिस्तान का जिक्र किया, वियतनाम का जिक्र किया, अब वहाँ के लोग भारत से उलझने की कोशिश कर रहे हैं। तो देश तो आगे निकल जाएगा। अमेरिका का जो रैंकिंग है वो उस पर जरूर नीचे आ जाएगा। तो सीधी सी बात है रमेश जी, बातचीत का दूसरा दौर है। बहुत संक्षेप से आपसे जानना चाहेंगे कि क्या अमेरिका इसमें अब खुले तौर पर आएगा, क्योंकि अमेरिकी सांसद अब खुलकर बोलने लगे इस मुद्दे पर? बिल्कुल नहीं आएगा अमेरिका खुल के। वो तो क्या है, अब जहाँ की भारत की कुछ तो ईसाई मिशनरियों का दबाव था उन पर, और वो वहाँ के सांसदों के माध्यम से वो प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिकी प्रशासन इसमें खुल के नहीं आएगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि FCRA कानून में संशोधन को राघव जी ने भारत में सांस्कृतिक शिफ्टिंग की तरफ, भारत की खासतौर से सनातन संस्कृति को एक शिफ्टिंग की तरफ जाते हुए देखता हूँ। अभी तक हम सहिष्णु थे और हमने इतिहास को, इस सरकार ने इतिहास को अच्छे से समझा और उसे महसूस किया कि इतिहास में हमारी जो सहिष्णुता है हमारे लिए जिसका काम कर रही है। और ये जो FCRA कानून है इसको मैं एक मतलब पीक मानता हूँ सहिष्णुता की जो शिफ्टिंग है। हमारे यहाँ कहा जाता है अहिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तथा हिंसा। लेकिन हमारी सहिष्णुता की अजीर्णता की वजह से हम अहिंसा परमो धर्म तक ही सीमित रहे थे। धर्म हिंसा तथा क्या को हमने बिल्कुल भूल गए थे। तो जो आपने जो अमित शाह साहब है, इनने इसको अच्छे से अपना मतलब प्रैक्टिकली इनको किया है कि भारत की सहिष्णुता को एक लिमिट में रख के, और जब हमारे लिए भी विस्तार काम करने लगे तो एक न्यायोचित असहिष्णुता बहुत जरूरी है। और ये FCRA कानून में संशोधन वही न्यायोचित असहिष्णुता है। बिल्कुल। नागेंद्र जी, नागेंद्र जी, सीधी सी बात है कि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने भी इसको लेकर मैंने बहुत ताकत से विरोध किया है कि कोई भी देश भारत के आंतरिक मामलों में दखल ना दे, चाहे वो अमेरिका हो या कोई भी। ये भारत का आंतरिक मामला है और इस मामले में सरकार का रुख साफ है। ये बिल आएगा और पास होकर रहेगा। आपकी राय? राजेंद्र जी, इस मामले में अमेरिका और चीन कुछ कहने वाले होते कौन है? देखिए, अगर विदेशी चंदा स्वास्थ्य में, शिक्षा में, सोशल वेलफेयर में, पर्यावरण में खर्च होता है तो बहुत अच्छी बात है, देश के हित की बात है। लेकिन ऐसा विदेशी चंदा जो जबरन धर्मांतरण, देश को अस्थिर करने में, देश विरोधी लोगों को मजबूत करने में और ऐसी सरकारी जनोपयोगी योजनाओं का विरोध करने में खर्च होता है जो देश के लिए हितकारक है, तो ऐसों का तो विरोध होना बहुत जरूरी और स्वाभाविक है। और FCRA में अगर अमेरिका चाहता है कि ढील दी जाए तो उसका FCRA कानून है, वो उसमें क्यों नहीं ढील देने को तैयार? उसने अपना कानून इतना सख्त क्यों बना रखा? बिल्कुल। दरअसल सीधी सी बात है पाठक जी कि अगर इसमें कोई आपको तकलीफ नहीं है तो इसका मतलब कि बिल में कोई दम नहीं है। अगर विदेशी संस्थाओं को तकलीफ हो रही है, इसका मतलब कि मैंने जो शुरू में कहा था कि उनकी पूंछ पर पांव रख दिया है और ये पांव रखा गया बहुत सोच समझकर, और ये हटने वाला नहीं है। सरकार इस पर कार्रवाई भी करेगी। और जो दल है, मैं सिर्फ उसमें एक लाइन जोड़ दूं कि अब सरकार का कहना है कि एक ही बैंक की एक ब्रांच में पूरे देश का, पूरी दुनिया से पैसा आएगा और वहाँ से इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आप 25% पैसा ले जाइए, जितना भी आया उसका उपयोग आपने क्या किया उसकी रिपोर्ट करिए, उसके बाद सरकार आपको अगली किस्त देगी। अगर आप नहीं बता पाए तो पैसा नहीं मिलेगा। तो जो पैसे का मनमाना इस्तेमाल होता था अब वो बंद हो जाएगा और कम से कम धर्मांतरण पर तो उसमें नकेल कस जाएगी। आपकी छोटी सी 2 टुक टिप्पणी। मुझ पे पाँव ही नहीं, अंगद का पाँव है।
और आप ये देखिए कि इस स्थिति में जो बस एक बात ये जरूर है कि जो इंटरनेशनल एनजीओज हैं वो अभी भी काम कर रहे हैं, बहुत यहाँ पे कुशलता से काम कर रहे हैं, और उसकी फंडिंग, क्योंकि जिस पे बैन लगा दिया है, लेकिन कई बार कुछ नॉर्म्स ऐसे होते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे बैन लगाना कठिन होता है जी। तो वो चीज़ों पे भी एक निगरानी की जरूरत मुझे लगता है कि सरकार चेतेगी इस बात पे। वो और उसी का हिस्सा है हाँ, कि एक ही जगह से एक एजेंसी के थ्रू, एक बैंक की एक इकाई के थ्रू जाएगा पैसा, तो पूरे सब पे कंट्रोल हो automatic जाएगा उससे। नजर होगी। जी बिल्कुल, जी यही मेरा कहना। नहीं बस ये योगीराज जी कुछ कहेंगे आप? नहीं, मैं जो जिसका जिक्र कर रहा था, अंडमान निकोबार ग्रेटर द्वीप पे गए थे राहुल गांधी, वहाँ बड़ा प्रोजेक्ट ला रही थी भारत सरकार, ला रही है, तो मतलब वो डिफेंस को लेकर है, हाँ। उससे भारत की सुरक्षा प्रणाली बहुत मजबूत हो जाएगी। तो जब भी ऐसे कोई प्रोजेक्ट आते हैं तो देखना आप, ये विरोध शुरू हो जाते हैं, और ये सारे जो विरोध हैं वो फॉरेन फंडिंग विरोध हैं। तो सनातन को तो ये निपटा ही रहे हैं, सनातन के खिलाफ तो काम कर ही रहे हैं, देश के डेवलपमेंट को लेकर ये षड्यंत्र रच रहे हैं, विकास को लेकर भी रख रहे हैं, सुरक्षा को लेकर भी कर रहे हैं, और सेना के खिलाफ भी बहुत सारी बात हो रही है। बहुत सारे फ्रंट खुले हुए हैं। हमें लगता है कि सरकार एक एक फ्रंट पर काम कर रही है। FCRA उसका एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, और इस पर कार्रवाई होगी तो कई लोगों की सांसें, माने जिससे कहते हैं ना, घुटन पैदा होगी, उनको सांस लेने में दिक्कत जाएगी, लेकिन देश की सांस बढ़ेगी और देश में स्थितियां सुधरेंगी। मैं चारों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। योगीराज जी आपका साधुवाद, नागेंद्र जी, पाठक जी और रमेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि चर्चा में हिस्सा लिया। बखबर में आज इतना ही। बंदनी मासात और देखते रहिए IND24।